ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां गांव के बाहर एक बेहद पुराना कुआं था। गांव वाले उसे शैतानी कुआं कहते थे। दिन के समय वह बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग उस रास्ते पर जाना तक बंद कर देते थे। बुजुर्गों का कहना था कि उस कुएं में कोई ऐसी चीज रहती है जो इंसानों को अपनी ओर बुलाती है। कई लोग इस बात को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन पिछले 50 वर्षों में जो घटनाएं हुई थी, उन्होंने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। गांव में रहने वाला 24 साल का मोहित इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ा लिखा लड़का था और छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव आया हुआ था। पहले ही दिन उसने गांव वालों को उस कुएं के बारे में बातें करते सुना। किसी ने कहा कि रात को वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, तो किसी ने दावा किया कि उसने कुएं के अंदर एक बच्चे को बैठे देखा था। मोहित को यह सब सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि लोग किसी पुरानी कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके दादा ने जब उसे गंभीर चेहरे के साथ उस कुएं से दूर रहने की सलाह दी, तो उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। उस रात खाने के दौरान मोहित ने दादा से उस कुएं की कहानी पूछी। कुछ देर चुप रहने के बाद दादा ने बताया कि लगभग 100 साल पहले गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। वह बेहद निर्दयी था और गरीब लोगों पर अत्याचार करता था। एक बार उसने एक गरीब विधवा और उसके छोटे बेटे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। बिना किसी सबूत के उसने दोनों को पकड़वा कर उस कुएं में जिंदा फिंकवा दिया। गांव वालों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जमींदार के डर से कोई खुलकर विरोध नहीं कर सका। कहते हैं कि कुएं में गिरने से पहले उस औरत ने पूरे गांव को श्राप दिया था। उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग रात में कुएं से चीखें सुनने लगे और धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। मोहित को यह कहानी दिलचस्प तो लगी, लेकिन वो अब भी इसे एक लोक कथा ही मान रहा था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों के साथ उस कुएं को देखने का फैसला किया। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था और चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे, तो मोहित ने देखा कि वह वास्तव में बहुत पुराना था। उसके पत्थरों पर काई जमी हुई थी और चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। अजीब बात यह थी कि वहां कोई पक्षी नहीं था। आसपास का पूरा इलाका असामान्य रूप से शांत था। उसके दोस्तों ने मजाक करते हुए कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मोहित ने भी अंदर देखा। नीचे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी उसमें समा रही हो। शाम होने लगी तो उसके दोस्त वापस लौट गए, लेकिन मोहित के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि वह रात को वापस आएगा और देखेगा कि आखिर सच क्या है। रात करीब 11 बजे वह अकेला टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मोहित ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 15 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज और स्पष्ट हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला कुएं के अंदर बैठकर रो रही हो। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। यह आवाज इतनी साफ थी कि उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से कुएं की ओर देखा, तो उसे लगा कि अंधेरे में कोई खड़ा है, एक छोटा सा साया। वह कुछ सेकंड तक स्थिर रहा और फिर अचानक गायब हो गया। मोहित डर गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम होगा। जैसे ही वह वापस लौटने के लिए मुड़ा, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। उसने तेजी से चलना शुरू किया। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब स्क्रीन फिर से जली, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था, उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैमरे में उसके पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और असामान्य रूप से लंबा चेहरा। मोहित ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने दोबारा स्क्रीन की ओर देखा। अब वह औरत पहले से ज्यादा करीब थी। मोहित के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने लगा। कुछ ही मिनटों में वह अपने घर पहुंच गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश की, लेकिन वीडियो की आखिरी कुछ मिनटें अपने आप डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ एक फ्रेम बचा था, जिसमें वही औरत कैमरे के बेहद करीब खड़ी दिखाई दे रही थी। उस घटना के बाद मोहित ने तय किया कि वह फिर कभी उस कुएं के पास नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद गांव का एक चरवाहा अचानक गायब हो गया। उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले, जो सीधे उसी कुएं तक जाते थे और वहां जाकर खत्म हो जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे पहले गायब हुए लोगों के साथ हुआ था। कुछ महीनों बाद मोहित शहर लौट गया, लेकिन वो घटना उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। कई साल बाद जब उसने उस गांव के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि शैतानी कुआं अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर मोटे पत्थर और लोहे की जाली लगा दी गई है। लेकिन गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि अमावस्या की रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, और कभी कभी देर रात उस जाली के नीचे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग उन आवाजों का पीछा करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर दोबारा दिखाई नहीं देते।